इस क्लिप में हम अर्थक्वेक्स और अर्थक्वेक्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक की डेफिनेशन, अर्थक्वेक लास्ट क्लिप में आपने देखा कि अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं और डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा इसको। सो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, earthquakes are actually tremors, vibrations in the ground, resulting from what? Resulting from the sudden displacement of rocks or rock along the faults, along fracture planes or surfaces within the earth's crust. उसको हम earthquake कहते हैं या उनको हम earthquakes कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। सो लास्ट क्लिप में आपने देखा कि जब रॉक्स की जो स्ट्रेंथ है ओवरकम हो जाती है स्ट्रेस से, या किसी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि जब जो फोर्स या स्ट्रेस जो कि एक्यूमुलेट हुआ होता है बहुत टाइम तक, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एवेंचुअली जो है रॉक स्ट्रेंथ से जो है एक्सीड करती है। तो एवेंचुअली फिर आखिर में रॉक रप्चर होती है, ब्रेक होती है, उसके अलॉन्ग फिर स्लिपेज होती है, स्लिप होता है, डिसलोकेशन होता है रॉक यूनिट्स रादर। सो उस रप्चर की वजह से फिर जब स्लिपेज होता है, ओके, तो फॉल्ट डेवलप होता है। उसी फॉल्ट के अलॉन्ग जो है फिर जो स्टोर्ड अप इलास्टिक एनर्जी होती है, स्ट्रेस होता है या स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन रॉक्स में हुई होती है, तो वो बिल्ड अप स्ट्रेस जो है एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस वो रिलीज हो जाता है। वही फिर वेव्स की शक्ल में फिर एनर्जी ट्रेन ऑफ वेव्स आर जनरेट विच कैरी एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी विद देम एंड दे शेक द ग्राउंड और पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। तो जहाँ पे ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है रप्चर, फिर वहाँ जिस पॉइंट पे, जिस स्पॉट पे ग्राउंड सरफेस में नीचे डेप्थ में डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और लोकेशन। तो यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है इनिशियल पॉइंट, तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं। इसी ओरिजिन को हम फिर जो है फोकस नाम देते हैं। ओके, जो कि किसी भी डेप्थ पे 10 किलोमीटर 50 60 100 200 वाट एवर डेप्थ, किसी भी डेप्थ पे ये रप्चर हो सकता है और उसको हम फोकस कहते हैं। या दूसरा नाम जो है उसको हम इस फोकस को हाइपो सेंटर कहते हैं। हाइपो मीन विच इज बिलो, ओके, हाइपो जो नीचे होता है। और इसी फोकस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इमीडिएटली वर्टिकली ग्राउंड सरफेस पे जो लोकेशन, जो स्पॉट होगा जहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट सिस्मिक वेव जो है पहुँच जाती है, रिकॉर्ड होती है या फील होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन होता है, 90 डिग्री पे ये होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी भी अर्थक्वेक का होता है, शिद्दत जिसको हम कहेंगे, शेकिंग ग्राउंड में ज़्यादा होता है और डैमेज और डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, मैन मेड और आर्टिफिशियल या नेचुरल स्ट्रक्चर्स को। तो इससे दूर अगर हम चले जाएंगे तो ग्राउंड जो इंटेंसिटी है फिर वो कमज़ोर या कम हो, डिसिपेट हो जाता है, कम होता है वैल्यू उसका। तो जो स्पॉट इमीडिएटली वर्टिकली अबव होता है उसको हम जो है एपी सेंटर कहते हैं। EPICENTR एपी सेंटर। और उसको हम जो है दूसरा नाम भी देते हैं एपी सेंटर को, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है या शॉर्ट, या आप याद रखना EPI है ये, एपी फोकस या एपी सेंटर। इट इज़ स्पॉट और लोकेशन इमीडिएटली वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द ग्राउंड सरफेस। जो एपी सेंटर हमेशा ग्राउंड सरफेस पे होता है और फोकस जो है वो हमेशा नीचे ग्राउंड में होता है। सो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे फोकस को, सो फोकस को हम कहेंगे दिस इज द प्लेस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ ये वजूद में आता है, ओके, ऑफ व्हाट, ऑफ एन earthquake, okay, but where? Below the ground surface, below the ground, okay, या below the earth surface भी हम लिख सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, okay, that is termed hypocenter focus, okay, and it may lie anywhere below the ground,
फ्यू किलोमीटर्स डीपर अर्थक्वेक का जो फोकस होता है वो 100 ऑफ किलोमीटर्स में भी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 700 किलोमीटर तक अभी तक ये 725 तक रिकॉर्ड किया गया है फोकस। देन एपी सेंटर जो कि ग्राउंड पे होता है इमीडिएटली। ओके, दिस एपी सेंटर, दिस इज द प्लेस और पॉइंट और लोकेशन ऑन व्हाट, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द ग्राउंड सरफेस। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, वर्टिकली दैट मीन्स एट 90 डिग्री। वर्टिकली तो इस तरह भी होगा, लेकिन ये स्लांटिंग है 90 डिग्री पे जो वर्टिकल होगा, वर्टिकली अबोव द फोकस। ओके, अबोव द फोकस ऑफ ए पर्टिकुलर अर्थक्वेक, दैट इज टर्म्ड एज एपीसेंटर। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ लाइन्स, डैश लाइन्स भी मैंने बनाई हैं, इनको हम आइसोसिस्मल लाइन्स या आइसोसिस्मल्स कहते हैं। अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज, जो डिस्ट्रक्शन दूर दूर तक होता है, तो उसको फिर जब हम मैप करते हैं तो जहाँ जहाँ पे सरफेस पे, ओके, जिन जिन जगहों पे सेम डिस्ट्रक्शन ऑब्जर्वेशन के बाद जब मैपिंग करते हैं, तो इन स्पॉट्स पे हम जो है देखते हैं ग्राउंड में जब सर्वेइंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है सेम इंटेंसिटी होगी, कहाँ कहाँ पे सेम इफ़ेक्ट है डैमेज और डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक्स का हुआ है। उसको फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्ट्रक्शन के हिसाब से वैल्यू नंबर देते हैं। अगर बिल्कुल कोलैप्स हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा बिल्डिंग्स, तो वो जो है ऐसा डिस्ट्रक्शन जो है वो फो एपी सेंटर के नज़दीक ही होता है, क्योंकि ये इस फोकस के नज़दीक होता है। सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वेव का यहीं पे ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी भी हाई यहीं पे होता है। तो हाईएस्ट नंबर हम डिस्ट्रक्शन के हिसाब से इसके आस पास ही फिर जगहों को देते हैं। जैसे 8 मान लीजिए, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर आ गया सेम डिस्ट्रक्शन। देन यहाँ पर दूसरे मकान जो हैं पार्शली डैमेज हुए हैं। ओके, ज़्यादा डैमेज डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ग्राउंड्स में क्रैक्स थोड़ा थोड़ा पड़े हैं। तो सेम जिस जिस जगह पर हम नोट करते हैं, कोई भी लोकेशन का नाम होगा, ओके, XYZ, वो हम मैप पे लिखते हैं। देन नेक्स्ट जब हम दूर चले जाते हैं इससे, तो इफेक्ट कम हुआ होता है, खाली क्रैक्स मकान में हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है डैमेज जो वॉल्स में हुआ होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता है। ओके, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उन स्पॉट्स को हम जो है मैप पे फिर मार्क करते हैं। इसी तरह उससे दूर चले जाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट हुआ होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम इनको वैल्यूज़ देते हैं। जहाँ जहाँ पर हम सेम वैल्यूज़ आता है उनको हम कनेक्ट करते हैं डैश डैश लाइन से। ओके, सेम वैल्यूज़ को, सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ को हम फिर डैश डैश कनेक्ट करते हैं लाइन से कि इस इन इन जगहों पे सेम इंटेंसिटी है। ओके, 8 7 6 5 4। ओके, according to the damage and destruction to the structures, man made structures, इफेक्ट जो होगा उसी के हिसाब से फिर हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू चलते हैं। तो इन जहाँ जहाँ पर ये सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ आते हैं, वो एक इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। जब हम इनको स्पॉट्स को हम ज्वाइन करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने मैपिंग की होगी या रीडिंग ली होगी, तो उन लाइंस को जो कि सेम इंटेंसिटी लाइंस होती हैं, जैसे ये है, ओके, देन ये है दिस वन, इनको हम आइसो मीन सेम, सिमिलर, आइसोसिस्मल लाइन्स कहते हैं, या शॉर्ट में हम इनको आइसोसिस्मल्स कहते हैं। दीज आर आइसोसिस्मल लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स। जब हम इसको डिफाइन करेंगे, आइसोसिस्मल लाइन्स, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ओके, ज्वाइनिंग, ये मैप पे हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ओके, ज्वाइनिंग व्हाट, ज्वाइनिंग प्लेसेस, ज्वाइनिंग प्लेसेस वायर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, पर्टिकुलर अर्थक्वेक, ये आप ले लिखना इंटेंसिटी, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑन ग्राउंड सरफेस, क्योंकि हम ग्राउंड सरफेस पे ही जो है सर्वे रीडिंग लेते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड आइसोसिस्मल्स या isoseismal lines as shown in the figure. So
Isoseismal lines are the imaginary lines joining places where the intensity of earthquake on the ground surface are same, or simply the lines connecting. ओके क्योंकि ये लाइन जो है सेम वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं, इस तरह भी हम कह सकते हैं लाइन इज कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑन द ग्राउंड सरफेस आर कॉल्ड आइसोसिस्मल लाइन्स. ओके देन होमोसिस्मल यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा. इसके साथ एक दो टर्मिनोलॉजी हैं यहाँ पर मैं वो बताऊंगा आपको, सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम. ओके सिस्मोग्राफ जो है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक को जो कि अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है. ओके फिर रिकॉर्ड करता है एक पेपर पे, रोटेटिंग ड्रम पे जो पेपर होता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. सो सिस्मोग्राफ्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द पासिंग अर्थक्वेक वेव्स. ये हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे क्योंकि जो क्लिप जो है बड़ा बन रहा है. तो सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम और होमोसिस्मल वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे. बाय देन टेक